नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि उसामा मिनाहल से यही कहता है कि मैं तुम्हें अब कभी भी कोई दुख नहीं दूंगा, तुम जैसे चाहो उस घर में रह सकती हो, मैं तुम्हें किसी भी काम से रोकू टोकूंगा नहीं। ये बात सुनकर मिनाहल कहती है कि ये बात कहने में तुमने बहुत ही ज्यादा देर कर दी है, मैं तो कब से इंतजार में थी लेकिन तुमने जानबूझकर मेरा हाल ना पूछा, मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद मैं तुम पर बोझ ही हूँ। उसामा ये बात सुनकर मिनाहल से कहता है कि नहीं, भला तुम्हारा बोझ कौन नहीं उठाना चाहेगा, मैंने पहले भी तुमसे यही कहा था और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और अगर मेरे साथ तुम्हें खुशी मिलती है तो मुझे तो हरगिज कोई एतराज नहीं, लेकिन समीर तुम्हारी मोहब्बत है और इसी वजह से मैं अपना हक तुम पर नहीं जताना चाहता था। मैं खुद को ये फील नहीं करवाना चाहता था कि कहीं खुद ही मैं अपने दोस्त की मोहब्बत पर डाका डाल के बैठा हुआ हूँ, और कहीं मुझे ये भी लगता था कि तुम भी समीर के पास ही जाना चाहती हो, और अगर मैं तुम्हें रोकता रहता तो तुम तो मुझसे नफरत ही करने लग जाती, इसी वजह से मैं अपना हक तुम पर नहीं जताना चाहता था। ये बात सुनकर मिनाहल कहती है कि तुम मुझ पर पूरा पूरा हक जता सकते हो, मैंने तुम्हें दिल से कबूल कर ही लिया है और शायद तुमसे मुझे दूर होने पर ही पता चला है कि मैं तुम्हारे कितना करीब हो चुकी थी, और अब मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसा शौहर मिला है। समीर के साथ तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाती और मेरे भाई ने भी मुझसे यही वादा लिया था और मैं वो वादा पूरा करूंगी और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी। उसी बाइक पर बैठकर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी जहाँ तुम लेकर मुझे जाओगे। उसामा आगे से कहता है कि बाइक की तो तुम आदी ही नहीं हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि महम को यहाँ पर पूरी पूरी आज़ादी मिल चुकी है। अब वो दानियाल से यही कहती है कि तुम जैसा चाहते थे वो सब कुछ हो सकता है। दानियाल आगे से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो महम आगे से यही कहती है कि तुम्हारी ख्वाहिश भी यही थी कि मैं तुम्हारी बीवी होती, क्योंकि लोग हर वक्त हम दोनों को मियाँ बीवी ही समझते थे, तो अब वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है अगर तुम्हारा दिल हो तो। ये सुनकर दानियाल दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश तो होता है लेकिन शॉक्ड भी होता है और परेशान भी होता है कि कैसे वो रमशा के होते हुए ये कदम कैसे उठा सकता है, क्योंकि रमशा कभी भी उसे इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देगी। लेकिन महम कहती है कि रमशा बहुत ही ज्यादा मासूम लड़की है, उसे कभी भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं ये भी तुम्हें बता दूं तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर तुम्हारा साथ मेरे साथ हो तो। लेकिन दानियल फिलहाल सोच में पड़ जाता है उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं। तो नाजरीन, ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाली एपिसोड में।